A very pleasant morning to all of you, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj, sir. Students, we are reading lesson number 6, Rocks and Minerals. Rocks and Minerals. In previous class, we read about types of rocks, minerals and their uses. Also, we read objective type questions along with 4 exercises. Today, we will do the remaining exercise and short answer question of this lesson. Lesson number 5, Rocks and Minerals. So, let's begin. Page number 55 in your science book. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था. आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. गिव वन वर्ड आंसर. गिव वन वर्ड आंसर. रॉक्स एंड आर मेड ऑफ दिस. जो रॉक्स हैं वो इस चीज़ के बने होते हैं. तो हमने आपको बताया था कि रॉक्स जितने भी रॉक्स हैं वो सब मिनरल्स से बने होते हैं. किससे बने होते हैं? मिनरल्स से बने होते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनरल्स आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनरल्स आ जाएगा. आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको कि रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड फायर रॉक्स. फायर रॉक्स जो है वो किसको कहा जाता है? जो इग्नियस रॉक के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर. इग्नियस रॉक जो है ना वो इग्नियस से बना होता है. तो और इग्नियस रॉक जो है उनको हम फायर रॉक्स भी कहते हैं. तो क्या हो गया? वो इग्नियस रॉक हो गया. IGNEOUS इग्नियस रॉक्स. ठीक है बेटा, ये इग्नियस रॉक्स इसका सेकंड में आ गया. टैल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम दिस. तो ये टैल्कम पाउडर जो है टॉक से बनता है. टैल्क जो होता है ना टैल्क से ही टैल्कम पाउडर बनता है. तो इसका आपने यहाँ पे टैल्कम पाउडर का TALC टैल्क हो गया. फोर्थ D जो है वो है मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड दिस. जो मेटल्स है, मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, प्लेटिनियम्स है. तो ये मेटल्स में आते हैं. और मेटल्स जो है जिस रॉक से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मेटल्स जो जिन रॉक से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ओरस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? ओरस. इसको आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया तो बताया था कि जब हमने इसके बारे में मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जब मिनरल्स के टॉपिक पढ़ा था तो वहीं पे हमने देखा था कि हमारे जो सम रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स सच एज गोल्ड लिखा है ना. सम रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड निकल. दीज मिनरल्स आर आल्सो नाउन एज मेटल्स. इनको मेटल्स कहते हैं. और मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स आर कॉल्ड ओरस. ठीक है. बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आज हम नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो गिवन वर्ड आंसर आपका कंप्लीट हो गया. तो अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो 3 टाइप्स के रॉक्स हैं उनके नाम लिखने हैं आपको. तो आप इसका आंसर लिखेंगे. क्या लिखेंगे इसका? द 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ से द से शुरू करेंगे, T कैपिटल हो जाएगा उसके अंदर. ठीक है बेटा. द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, और फिर आपको 3 रॉक्स के नाम लिखना. अब क्या है वो नाम आपको बताया, सिर्फ चैप्टर से पढ़ाया था, फिर भी आपको नहीं है तो आपको वहीं क्वेश्चन के अंदर दिए हुए आपको 3 नाम, वो आपको 3 ऐड कर. जैसे यहाँ पे फर्स्ट में इग्नियस रॉक दिया है, सेकंड में मेटामॉर्फिक रॉक्स दिया और थर्ड में सेडिमेंट्री रॉक दिया है. तो इन 3 रॉक्स के नाम आप लिख देंगे. आर इग्नियस रॉक कोमा मेटामॉर्फिक रॉक्स कोमा एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, ऐसे करके 3 के नाम लिख दोगे आप. क्लियर है ना. दूसरा है वाट आर मिनरल्स. गिव 2 एग्जांपल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेटा वो हमारे एक्चुअली के जो प्राकृतिक से प्राप्त रसायन पदार्थ हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, उनके 2 एग्जांपल्स देने हैं. फिर भी आप इसको डिफाइन करोगे तो डिफाइन कैसे करोगे मैं आपको बुक्स में ही करवा देता हूँ इसको. सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 55-53 में दिया हुआ आपका मिनरल्स के अंदर. यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़ है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो आप. दे आर वेरी यूजफुल टू अस, बट यहाँ से यहाँ तक हो गया कि मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है. अब एग्जांपल्स मांगे उन्होंने 2 एग्जांपल कोई भी. तो सम मिनरल्स लाइक सिलिका इज यूज्ड टू मेक मिरर एंड ग्लास. टैल्क इज यूज्ड टू टैल्कम पाउडर. ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जांपल्स हो गए. यानी यहाँ से यहाँ तक मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. सम एग्जांपल्स मांगे थे उन्होंने, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा दोगे कि सम मिनरल्स लाइक सिलिका इज यूज्ड टू मेक मिरर एंड ग्लास. टैल्क इज यूज्ड टू मेक टैल्कम पाउडर. बस ये 2 एग्जांपल हो गए इसके टैल्कम पाउडर तक. क्लियर है. नेक्स्ट, विच रॉक इज यूज्ड टू मेक ब्लैक बोर्ड एंड रूफ टाइल्स.
जो रूफ टाइल्स या ब्लैक बोर्ड जो बनते हैं, ये कौन सी रॉक जो है इसमें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसको आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे यहाँ पे, बीच की जगह बीच हट जाएगा यहाँ पे, और ठीक है ना। इसमें आपको स्लेट लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, आपको बताया था चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि स्लेट जो है ना, SLAT स्लेट रॉक जो है वो उनसे ब्लैक बोर्ड बनते हैं आपके, ठीक है। तो स्लेट रॉक इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड एंड रूफ टाइल्स। क्लियर है, स्लेट SLAT। पीछे आप देखना चाहो तो इसमें पीछे आपको मिल जाएंगे स्लेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, स्लेट रॉक आर मेटल फ्रॉम आपको लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है स्लेट इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड एंड रूफ टाइल्स, है ना। आपको एग्जांपल्स के साथ में बता दूं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके सबके 2 एग्जांपल्स आपने देने के, इग्नियस रॉक के जो 2 एग्जांपल बताने हैं आपको, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के 2 एग्जांपल बताने और सेडिमेंट्री रॉक के 2 एग्जांपल बताया। अब आपको 3 एग्जांपल से बुक में दे रखे हैं, 2 नाम लिखने हैं आपने। तो यहाँ पे आप सीधा आंसर करेंगे। आप गिव 2 एग्जांपल्स के बाद में आप लिखोगे इग्नियस रॉक, द 2 एग्जांपल्स ऑफ, आप क्या लिखोगे फर्स्ट में 1 नंबर डालोगे, उसमें क्या लिखोगे, द 2 एग्जांपल्स डेट 2 एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर, पहले ये आपने सब में लिखना है, सब में 2 एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक, फिर सेकंड नंबर डालोगे तो 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, और थर्ड लिखोगे सेडिमेंट्री के, उस टाइम लिखोगे 2 एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर। उसके बाद क्या लिखोगे, आर, यानी 2 एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस की जगह इग्नियस आ जाएगा, मेटामॉर्फिक जगह मेटामॉर्फिक आ जाएगा, और सेडिमेंट्री जगह पे सेडिमेंट्री आ जाएगा। उसके बाद में लिखोगे आर, और फिर उनके क्या करना है, आपको नाम लिखने हैं। जो एग्जांपल्स हैं आपको उनके नाम लिख देने हैं आपको। तो मैं आपको डायरेक्टली अब नाम बता देता हूँ इनके इग्नियस, आप समझिए। स्टार्ट करने का तरीका बता दिया, कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को, और उसके बाद में क्या है आपको कि इनके नाम लिखने। तो पहला जो इग्नियस रॉक के अंदर आपको कोई 2 नाम लिखने हो एग्जांपल का आपने, तो एक आपका नाम आएगा, ए में आएगा आपका ग्रेनाइट, GRANITE ग्रेनाइट, ठीक है। और बी आपका कोई भी एग्जाम्पल दूसरा आप लोगे तो उसमें बेसाल्ट कर दोगे, बी का क्या जाएगा, BASALT बसाल्ट, ठीक है। ये आपके 2 एग्जांपल हो गए। अब मेटामॉर्फिक रॉक के 2 एग्जांपल लेना आपने। तो मेटामॉर्फिक रॉक के अभी आपने बताया था, जैसे स्लेट हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक ही है स्लेट। और दूसरा एग्जांपल अगर आपको लोगे तो मार्बल ले लो, ठीक है। मार्बल जो है ना वो हमारे फ्लोर बनाने के में या फिर बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। मार्बल से हमारा ताजमहल बना हुआ है, पता है ना आपको। अब थर्ड दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की 2 एग्जांपल लेना हो तो कौन सा होगा उसमें ए आ जाएगा सैंडस्टोन, ठीक है, क्या हो जाएगा सैंडस्टोन, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें लाइमस्टोन, बी हो जाएगा लाइमस्टोन। ये 2 एग्जांपल्स हो गए, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक का जो है स्लेट और मार्बल है, और इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट रॉक है। क्लियर है बेटा। तो ये आपके इनके क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हो गए, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तीनों को बता दिया मैंने। नाम देखने हैं तो आपको यहीं पे तीनों के नाम दिए भी हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर, डी के अंदर। ये तीनों नाम आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख दोगे। व्हाट आर द मिनरल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो मिनरल्स जो है वो उसके बारे में बताया कि मिनरल्स जो है हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो और इसका एग्जांपल के साथ में आपको समझाया और बताया। थर्ड आपका दिया हुआ है कि कौन सी रॉक है जो ब्लैक बोर्ड और रूफ बनाने के काम आती है। तो स्लेट जो है वो है हमारे ब्लैक बोर्ड और रूफ बनाने के काम आती है। और 2 एग्जांपल्स इन रॉक्स के बारे में पूछे, तो इन 2 एग्जांपल्स मैंने आपको इनके बता दिए। तो आई होप कि आपने ये चीज़ें को अच्छे से देखा और समझ में आया होगा। तो ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।